हर हर महादेव। सर्वप्रथम गुरु श्री काशी विश्वनाथ को नमन करता हूँ। माता अन्नपूर्णा का स्मरण करता हूँ। प्रणाम करता हूँ माँ को। नंदीश्वर गुरु परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल को नमन करता हूँ। संपूर्ण काशी को प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब महादेव की भक्ति में तल्लीन होंगे और प्रभु की अनुकंपा आप सब पर बरस रही हो। आज का जो विषय है, जो मुझे प्रेरणा प्राप्त हुआ है आप सबसे साझा करने के लिए, वो थोड़ा गहरा है। इसे गहराई से सुनिएगा, क्योंकि यह उनके लिए नहीं है जो सिर्फ महादेव और शिवलिंग पर दूध दही जल बिलपत्र चढ़ा करके सिर्फ अपने जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह विषय उनके लिए है जो मोक्ष की तलाश में। यह विषय उनके लिए है जिनको लगता है कि उनका जन्म मुक्ति के लिए हो। आज का विषय उनके लिए है जो समस्त बंधनों से छूटकर देवाधिदेव महादेव में विलीन हो जाना चाहते हैं। ये विषय उनके लिए है जो शिवोहम को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आज भी रोजी रोटी कपड़ा और मकान के पीछे पड़े हुए हैं। उनके लिए विषय नहीं। आज भी जो वासनाओं के पीछे पड़े हैं उनके लिए विषय नहीं। ये विषय अत्यंत गहरे लोगों के लिए। आपको कई बार लगता होगा जीवन में कि आप अपने रिश्तों के बीच फंसे हुए हैं। जीवन की इस यात्रा में हम कई प्रकार के दुखों को झेलते हैं और कुछ दुख तो ऐसे होते हैं जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। और हम प्रभु के समक्ष सदैव एक प्रश्न लेकर खड़े होते हैं कि प्रभु, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप हम पर दया क्यों नहीं करते? हो सकता है कोई ऐसे रिश्ते में हो जहां पर पति पत्नी के बीच में नहीं बनता हो। पति सोचता वो अलग हो जाए, पत्नी सोचती वो अलग हो जाए, मगर नहीं हो सकते अलग। एक दूसरे के तानों को सुन रहे हैं, एक दूसरे के दर्द को सुन रहे हैं, मगर मुक्त नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। जीवन नरक की तरह लगने लग जाता है। और तब एक महादेव भक्त उस स्थिति में कहता है कि हे प्रभु, मैंने कौन से पाप किए जो मुझे इससे तुम मुक्त नहीं करते? तब प्रभु की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हमें कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है कि उस बीमारी का जो दंश होता है, बीमारी की जो पीड़ा होती है, वो हमें इतना दुख पहुंचाती है कि हम प्रभु के भक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, प्रभु की कृपा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि प्रभु हमारी सुनते भी हैं कि नहीं। हमारे जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं जहां पर कि हम धोखा खाते हैं, कई बार हम ठगे जाते हैं, कई बार हम बार बार ठगे जाते हैं। कुछ ऐसे दुख होते हैं जहां पर हम अपनों को खो देते हैं, फिर भी जीना पड़ता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कुछ दुख जीवन में कभी समाप्त नहीं होते, और जब कुछ दुख जीवन में कभी समाप्त नहीं होते, तब एक महादेव का भक्त बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आखिर ये दुख समाप्त क्यों नहीं होता? आखिर ये दंश है जीवन का समाप्त क्यों नहीं होता? मैं आज आप सबसे साझा कर रहा हूं इस रहस्य को कि ताकि आप समझ सकें अपने जीवन में प्रभु चाहते क्या हैं। जब आप अपने जीवन में किसी रिश्ते में, ऐसे रिश्ते में बंधे हैं ना जहां से आप निकल नहीं सकते, जीवन में कुछ दर्द ऐसे हैं जिससे कि आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती, चाहे वो शरीर का दर्द हो, चाहे वो भावनात्मक दर्द हो, चाहे रिश्तों का दर्द हो, चाहे वो आर्थिक दर्द हो। एक बात याद रखिएगा, प्रभु उस दर्द से आपको निजात इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रभु आपके कर्मों को काटना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, यदि आप मुक्ति की तलाश कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि मुझे मुक्त होकर शिव में विलीन हो जाना है, तो एक बात याद रखिएगा कि आपको प्रभु ने ऐसे दर्द में इसलिए रखा है, ऐसे दुख में ऐसे इसलिए रखा है, अकेलेपन में इसलिए रखा है, ऐसे दंश में इसलिए रखा है ताकि आप अपने जीवन के प्रारब्ध को भोग सकें। कई बार कुछ रिश्तों को भोगने से ही, कुछ दुखों को भोगने से ही मुक्ति मिलती। कई बार
कुछ पीड़ा को सिर्फ सहते रहने से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों और कुकर्मों को तो जानते नहीं, लेकिन प्रभु जानते हैं। जैसे शरीर के किसी एक अंग में पीड़ा है, हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं समाप्त हो जाता। हमने उस अंग से अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है और हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, तो प्रभु सबसे पहले उसको चुकाएंगे। जो उसका मूल्य है उसको चुकाना पड़ेगा और वो दर्द होगा, तभी हम प्रभु के समीप पहुंच पाएंगे, तभी इस शरीर के पश्चात प्रभु में विलीन हो पाएंगे। तो यदि मुक्ति की तलाश है तो एक बात याद रखिए, मुक्ति यानी आप चाहते हैं कि शिवोहम में विलीन हो जाएं, तो बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी साहस के साथ अपने जीवन के दंश को भोगिए, अपने जीवन के दुखों को भोगिए। महादेव भक्त में सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन महादेव भक्त उस वक्त टूटने लग जाता है जब उसे लगता है कि यह दुख समाप्त क्यों नहीं हो रहा, यह दर्द समाप्त क्यों नहीं हो रहा। कई ऐसे रिश्ते आपके जीवन में होंगे, मैं उन रिश्तों की बात खास तौर पे कर रहा हूं, जहां से आप निकल नहीं पा रहे होंगे। कई बार ऐसे रिश्तों के बोझ में दबे होंगे जहां पर से कि आपको लगता होगा कि बस प्राण छूट जाए, लेकिन ये रिश्ता नहीं छूट रहा है, उसे भोगिए, वही आपके मुक्ति का आधार बनेगा। कई बार भोगने में ही मुक्ति मिलती है, कई बार कई बंधन में रहकर ही टूटता है। मेरी बात समझिएगा, संतान का कष्ट है, संबंधों का कष्ट है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। संतान कष्ट दे रहा है, अपने संतान से ही कष्ट मिल रहा है, हो सकता है माता पिता से कष्ट मिल रहा हो। तो इस दुख की स्थिति में धैर्य मत खोइए। यदि आप मुक्ति की तलाश करते हैं तो यह मानकर भोगिए कि प्रभु चाहते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम यह दर्द भोगें, क्योंकि इस दर्द को भोगने में ही मुक्ति है। इसलिए कई बार लोग मेरे पास ये प्रश्न लेकर आते हैं, क्या करें, कैसे बंधनों से मुक्त हों। बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती, बंधनों से कई बार बंधन में रहकर ही मुक्ति मिलती है। उस रिश्तों को भोगने से ही मुक्ति मिलती है, आप चाहकर भी नहीं भाग सकते। इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ भोगिए और पूरे होश के साथ भोगिए, ये दर्द ही मुझे शुद्ध करेगा। आप कहेंगे ये तो मजबूरी हो गई, तुम भाग के दिखा दो, तुम भाग ही नहीं सकते। अगर ये मजबूरी नहीं, तुम छोड़ के दिखा दो, तुम छोड़ ही नहीं सकते उसे, उस रिश्ते को, उन संबंधों को। चाहकर भी कई ऐसे पीड़ा है, मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, अब वो चाहकर भी वो दर्द समाप्त नहीं होता, दुनिया के सारे इलाज करा के देख लिए, सब कुछ ओके, मगर वो दर्द होना है क्योंकि उस चीज को आपको भोगना है। तो स्वीकार कर लेना कई बार मुक्ति का आधार बन जाता है। इसलिए जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि नहीं ये मेरा प्रारब्ध है। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि मैं परिवार से भी सताया गया हूं, नौकरी भी नहीं लग रही है, नौकरी भी छूट जा रही है, गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया, क्या हो रहा है। प्रभु चाहते हैं तुम शुद्ध हो जाओ, इसलिए कुछ पल बस प्रयत्न करते रहो और उसे शुद्धता पूर्वक सच्चाई के साथ उसे भोगो। भोगने में ही तुम्हारी मुक्ति है, इसलिए भोगिए। जहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर आंखें मूंद कर महादेव का स्मरण करके भोगिए। क्या पता प्रभु आपको जीते जी उससे मुक्ति दिला दे। भरोसा रखिए। कई बार कई दुखों को स्वीकार कर लेने में ही शांति। मैं मजबूर होने की बात नहीं कर रहा, मैं उस पहलू की बात कर रहा हूं जहां पर आपके पास कोई उपाय नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन समस्त प्रयास के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकते आप, तब तो सिर्फ भोगना बचा है। और प्रभु चाहते हैं कि तुम उसको भोगो और यह दंश तुम्हारा इस जीवन में जो ये बंधन है कटे, और कटने के बाद तुम मेरे पास आ जाओ। इसलिए मुक्ति का आधार भोगने में है। कई बार मुक्ति बंधन में ही होता है, बंध कर ही मुक्त होता है। इसलिए अगर कहीं बंध गए हैं किसी रिश्ते में और वो छूट नहीं रहा है और कोई उपाय भी नहीं बचा है छूटने से, तो मैं उन रिश्तों की बात करता हूं, उससे शांतिपूर्वक भोगे, पूरे होश के साथ भोगे। गाली मिलता हो हंसकर सहिए, दुख मिलता हो हंसकर सहिए।
अपने अधिकारों की बात करिए, मैं ये मना नहीं करता कि आप अपने अधिकारों की बात नहीं करिए, लेकिन उसके बाद भी अगर पीड़ा मिलती है, उसके बाद भी सामने वाला यदि आपको नहीं स्वीकार पा रहा है, तो ये बात मान लीजिएगा कि आपकी मुक्ति इसी में है। महादेव आप सबका कल्याण करे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो।